Welcome to this video. So again I'm back with a new video of how to read English newspaper. So before we start, let's see the word list used in this article. The first word is perinatal, जिसके माना है पैदाइशी प्रसवकालीन. दूसरा वर्ड है eradicate, जिसके माना है जड़ से किसी चीज़ को उखाड़ना. तीसरा वर्ड है halt, जिसके माना है रोकना. चौथा वर्ड है rope, जिसके माना है बांधना. वर्टिकली, जिसके माना है बिल्कुल सीधा. एलिमिनेशन, निकालने का जो अमल है, इखराज या निकाल देना. अगला वर्ड है अनइम्यूनाइज्ड, जिसके माना है अप्रतिरक्षित, गैर मुदाफ़ाती, गैर सुरक्षित. स्टिग्मा, बदनामी के माने में आता है या कलंक कह सकते हैं. और आखिरी वर्ड प्रिवेलेंट है, जिसके माने है कॉमन, जो प्रचलित है, मुरवज है. सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज के आर्टिकल का टॉपिक है अवेयरनेस प्रोग्राम टू चेक पेरीनेटल HBV इन्फेक्शन लॉन्च्ड. अवेयरनेस प्रोग्राम एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम. टू चेक पेरीनेटल HBV. पेरीनेटल क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसके माना है पैदाइशी, रिलेटिंग टू द टाइम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी, यानी जिसे हम एक लफ्ज़ में पैदाइशी कह सकते हैं, प्रसवकालीन कह सकते हैं. HBV इसका फुल फॉर्म क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन, पैदाइशी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, एक जागरूक करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया. तो लॉन्च ये एक वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो अवेयरनेस प्रोग्राम है. ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ. ओके, अलबत्ता यहाँ पर जो टेंस है वो दरअसल पैसिव वॉइस में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. अवेयरनेस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, तो लॉन्च से पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अलबत्ता उसको मेंशन नहीं किया जाता न्यूज़पेपर के हेडिंग में. सो इसको समझने के लिए आर्टिकल की तरफ देखते हैं और समझते हैं. As the World Health Organization (WHO) pushes to eradicate chronic hepatitis B virus infections by 2030, जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने काफ़ी मरतबा सुना है, WHO, pushes to eradicate, उसने पुश किया, वो आगे बढ़े. टू इरेडिकेट, इरेडिकेटेड तीनों फॉर्म है डी के साथ, जिसके माना है जड़ से ख़त्म कर देना. टू गेट रीड ऑफ कम्प्लीटली, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना. क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक के माना जो जीर्ण होता है, जो बहुत पुराना होता है. तो पुराने हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन को 2030 तक इरेडिकेट करने के लिए, मिटाने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए वो आगे बढ़े. एंड नीड टू होल्ड पेरीनेटल मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बिकमिंग इंक्रीजिंगली अर्जेंट. और पेरीनेटल मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बिकमिंग इंक्रीजिंगली अर्जेंट. पेरीनेटल, जैसे कि मैंने आर्टिकल के हेडिंग में कहा, जो पैदाइशी होता है, पैदाइशी माँ से बच्चे तक का जो ट्रांसमिशन है वो बिकमिंग इंक्रीजिंगली, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ने वाला है. इसको रोका जाना, ये जो पेरीनेटल मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, इसको रोका जाना अर्जेंट है. दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस and the state government's health department jointly launched a unique program winning over mothers with hepatitis B worm to spread awareness about the condition. दिल्ली बेस्ड, यानी दिल्ली में जिसकी बुनियाद रखी गई इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस और स्टेट गवर्नमेंट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जॉइंटली, यानी एक साथ लॉन्च किया एक यूनिक प्रोग्राम विनिंग ओवर मदर्स विथ हेपेटाइटिस बी. ये एक प्रोग्राम का नाम है. क्या करने के लिए? टू स्प्रीड अवेयरनेस, अवेयरनेस को फैलाने के लिए, अबाउट द कंडीशन, इस कंडीशन के बारे में. ओके, देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक ऑफ द टोटल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस इन इंडिया, एटलीस्ट 20 to 30% आर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशंस, विथ एक्सपर्ट्स वार्निंग दैट इन एटलीस्ट 90% ऑफ केसेस द इन्फेक्टेड मदर ट्रांसफर द इन्फेक्शन टू हर चाइल्ड. स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक, ऑफ द टोटल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर टोटल हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के बारे में आंकड़ा ये कहता है एटलीस्ट 20 to 30%, कम से कम 20 से
30% आर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, वो क्या होता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, यानी वो जो इन्फेक्शन है वो माँ से बच्चे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। विद एक्सपर्ट्स वार्निंग, उन एक्सपर्ट्स के साथ जिन्होंने वार्निंग करते हैं, यानी एक्सपर्ट्स के वार्निंग करने के साथ, दैट इन एटलीस्ट के कम से कम 90% ऑफ केसेस, ये 90% जो केसेस हैं, द इन्फेक्टेड मदर ट्रांसमिशन द इन्फेक्शन ऑफ हर चाइल्ड टू हर चाइल्ड, द इन्फेक्टेड मदर ट्रांसफर द इन्फेक्शन टू हर चाइल्ड। ये जो इन्फेक्टेड यानी पीड़ित माँ है, रोग से पीड़ित माँ है, वो ट्रांसफ़र करती है इन्फेक्शन को अपने ही बच्चे की जानिब। ओके, तो ये ट्रांसमिशन का केस जो है 90% केसेस में देखा गया है। मार्किंग द 25th ईयर ऑफ द येलो रिबन कैंपेन, 25th ईयर ऑफ येलो रिबन कैंपेन को मार्क करते हुए, यानी उसको हाईलाइट करते हुए, ILBS plans to tie up with the Delhi government। ILBS ने क्या किया, प्लान किया टू टाई अप करने का, यानी एक साथ काम करने का दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, टू रोप बांधने के लिए, इन मोर मेडिकल इंस्टीट्यूट टू एक्सपैंड द रीच ऑफ द प्रोग्राम, टू रोप इन मोर मेडिकल इंस्टीट्यूट, और भी मज़ीद मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ के लिए, ताल्लुक़ पैदा करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए क्या किया, ILBS ने प्लान किया टू एक्सपैंड द रीच ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के रीच को क्या करेगा, एक्सपैंड करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए। सरीन ने ऐसा कहा, स्ट्रेसिंग ऑन द नेसेसिटी ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, स्ट्रेस्ड ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है, यानी जोर देना। स्ट्रेसिंग ऑन द नेसेसिटी ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पर स्ट्रेस देते हुए, जोर देते हुए, नए जन्म लिए हुए बच्चे के लिए 0 डोज प्लस 3 डोज टिल 14 वीक्स, 0 डोज इसके साथ साथ 3 डोज, कब तक ये चलेगा, 14 वीक्स ऑफ एज के 14 हफ्तों तक। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार फ्लैग ऑफ द कैंपेन, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने फ्लैग ऑफ किया, यानी इसको स्टार्ट किया, टू रेज, क्या करने के लिए, जागरूकता को रेज करने के लिए, उठाने के लिए, रिगार्डिंग वर्टिकली ट्रांसमिटेड मदर टू चाइल्ड हेपेटाइटिस, किसके रिगार्डिंग, किसके बारे में, अवेयरनेस को, जागरूकता को फैलाने के लिए, जो वर्टिकली बिल्कुल सीधा, वर्टिकली के माना है जो बिल्कुल सीधा हो, परपेंडिकुलरली जो सीधा जो ट्रांसफ़र होता है मदर से चाइल्ड तक, जो हेपेटाइटिस बी अमॉन्ग द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन दिल्ली, रिप्रोडक्टिव एज के औरतों के दरमियान दिल्ली के अंदर। द येलो रिबन कैंपेन विच वॉज लॉन्च्ड इन 1998, जो येलो रिबन कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया था 1998 में, इज मेंट टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। येलो रिबन इसका जो ये सब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो मेंट है ये इसका वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर द येलो रिबन कैंपेन, ओके, इज मेंट, येलो रिबन कैंपेन को बनाया गया या उसका मकसद क्या है, टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना है अबाउट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। दिस ईयर्स थीम वॉज हेपेटाइटिस एलिमिनेशन अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस साल का जो थीम है, यानी जो मकसद और गोल है, वो हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करना है, हेपेटाइटिस का एलिमिनेशन है। एलिमिनेट इसका वर्ब हो जाएगा, ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है, जिसके माना है निकाल देना, इखराज कर देना, और एलिमिनेशन उसी का नाउन है जो एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, यानी इखराज का जो अमल होता है वही। तो हेपेटाइटिस को निकालने का इस ईयर का थीम हेपेटाइटिस को निकालना था, अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। दिल्ली डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर डॉक्टर वंदना बग्गा स्ट्रेस्ड, फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर डॉक्टर वंदना बग्गा ने जोर दिया किस बात पर, दैट नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट अनइम्यूनाइज्ड, कि कोई भी बच्चा अनइम्यूनाइज्ड नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ओके, शुड उसके बाद बी लेफ्ट है, यानी शुड का पैसिव वॉइस के तरीके से, शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जिस तरीके से एक्टिव वॉइस में होता है पैसिव वॉइस में भी होता है, मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ओके, शुड बी लेफ्ट, तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अनइम्यूनाइज मतलब अप्रतिरक्षित, यानी उसको बगैर वैक्सीन दिए उसको यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता। एंड देयर वॉज अ नीड टू फाइट द सोशल स्टिग्मा, और ज़रूरत है
लड़ने की एक सोशल स्टिग्मा, एक सोशल सामाजिक बदनामी से, सामाजिक कलंक से। स्टिग्मा के माना है मार्क ऑफ डिस्ग्रेस यानी जिल्लत की निशानी। प्रिविलेंट अमॉन्ग दोज लिविंग विथ हेपेटाइटिस। प्रिविलेंट के माना है जो कॉमन हो, जो मुरवज हो, जो प्रचलित हो, जो प्रचलित है उन लोगों के दरमियान जो जी रहे हैं हेपेटाइटिस बी के साथ। वाइल हेल्थ सेक्रेटरी अमित सिंगला इंश्योर्ड, जबकि हेल्थ सेक्रेटरी अमित सिंगला ने इस बात को यकीनी बनाया दैट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन, तो आर है उसके साथ वर्ब, उसके साथ बीइंग है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है ये। टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस बी एंड सी फ्रॉम द स्टेट। एलिमिनेट, जैसा कि इसी का नाउन एक आया था एलिमिनेशन जो यहाँ पर है, इसी का वर्ब इस्तेमाल हुआ है एलिमिनेट, यानी निकाल देना। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को स्टेट से ख़त्म कर देने के लिए, निकाल देने के लिए। सो व्यूअर्स, आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल पसंद आई होगी। सो विद दिस आई रैप अप माई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।